सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का दिन पावन धूप दशमी है। जी हाँ, सुगंध दशमी है। और आज के दिन खास बता दें, आज ही आपको दोपहर को ऋषभ विहार में आज फिर परिचर्चा होगी। आज कैसे हम चल तीर्थों की सुरक्षा करें और सामाजिक संतुलन लाएं, है ना। पर उसके बारे में वही बात करेंगे। पर आप बात करते हैं हम संयम की। कोई भी वाहन हो, कहीं भी चलना हो, कुछ भी करना हो, ना रुकना हो, कहते हैं ब्रेक के बिना काम नहीं चलता। ब्रेक वाली गाड़ी ही मंजिल पहुंचाती है। और एक बार माइलस्टोन्स देखे होंगे, अपने बोर्ड देखे होंगे, सड़क पर चलते हैं, केवल ब्रेक की जरूरत नहीं है। कहते हैं नंबर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बस यही है संयम की बात। जब से इंद्रियों पर से कंट्रोल, आपकी ब्रेक कम होती है, जीवन के अंदर भी उससे कंट्रोल जरूर पड़ता है, सावधानी जरूर होती है। अगर वह हट गई तो समझ लिया संयमी जीवन भी बिगड़ने में देर नहीं लगती है, एक्सीडेंट हो जाएगा। सावधानी जहां पर हटती है, घटना से दुर्घटना हो जाएगी। स्पष्ट रूप से जीवन में संयमी रूपी ब्रेक उसी तरह जरूरी है जैसे वाहन के अंदर जितना बड़ी महंगा वाहन हो, कुछ भी हो, सफर के लिए ब्रेक की जरूरत पड़ती है। ये जीवन भी एक जिंदगानी है, जन्म से लेके मृत्यु तक की कहानी है, जिसके अंदर संयम रूपी ब्रेक बहुत बड़ी जुबानी है। उसके बगैर कुछ नहीं कर पाते। जब तक संयम मन के अंदर, इंद्रियों पर संयम हो जाए, मन पर संयम हो जाए, तो समझ लिया जिंदगी का आधा बेड़ा पार हो जाए। सुनते हैं नवसंतों की जुबानी इस उत्तम संयम की एक अच्छी अच्छी कहानी। आज आप उस संयम लब्धिस्थान के बारे में यदि सुनना चाहेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, बड़े बड़े लोग भी उसको ले नहीं पाते, किंतु छोटे कद के भी उसको धारण कर सकते। बैल भी बोलता है ना, उसके वहाँ नकिल नहीं होता, ध्यान रखो, नथी 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 लगा देते। वो नाक में बीच में जो दीवार है उसमें छेद करके उसमें नथी लगाई जाती है। इसके उपरांत भी दो दो और बंधन होते हैं उसके। एक एक बार तीन तीन व्यक्ति पकड़ लेते हैं। एक व्यक्ति सामने हो जाता है और वह अपने हाथ में उसको बांध करके सामने चलता है। एक व्यक्ति पीछे हो जाता है। एक दो व्यक्ति आजू बाजू में भी होते हैं, उसमें भी वो फुसफुस करता रहता। उसके बावजूद भी लोग पकड़ने वाले, क्या पता इसका कोई भरोसा है ही नहीं, उसको पकड़ना तो बहुत ही कठिन है। फिर भी जो चतुर होता है किसान, उसके फुसफुसाहट को कम करते हुए और उसके ऊपर अपना ऐसा अंकुश लगा देता। किंतु वह ध्यान रखना, एकमात्र संयम के माध्यम से ही कर सकता। ऐसे संयम में एक प्रकार से जो उद्वेलित करने वाले परिस्थितियां भी आ जाएं, संयम उससे कभी भी डरता नहीं। लेकिन मन में जो संकल्प यदि शिथिल हो जाता है तो फिर किसी के वश की बात नहीं हो सकती। निश्चित रूप से जो यम को भी पराजित कर दे उसका नाम है संयम। पांचों इंद्रियों पर संयम, मन वचन काया का संयम, किसी तरह से जीवों का घात पात नहीं करना, इस तरह का संयम जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। असंयमी व्यक्ति, अविरति व्यक्ति बहुत चालाक, चंचल और आश्रवबंध की तीव्रता वाला व्यक्ति होता है। और जो संयमी होता है वो सधा हुआ होता है, मर्यादित होता है, गंभीर होता है और धीरता रखता हुआ विपरीत परिस्थितियों में भी जमा रहता है। संयम हो, संकल्प हो और उसका पालन भी हो तो जीवन निश्चित रूप से ऊंचाइयां हासिल करता है। सत्य के बाद जैसे संयम आया, और संयम का अर्थ है भेद विज्ञान। दूध, नीर, क्षीर, विवेकवत। नीर क्षीर को अलग करो। हंस बनने का काम है संयम, नीर नहीं।
क्षीर को ग्रहण करो। संयम का नाम अनुशासित हो जाओ, त्याग नहीं है, अनुशासित हो जाओ। अपनी दृष्टि को, अपने ज्ञान को, मनानुशासन, मन का अनुशासन, लगाम लगाओ मन को। मन मिला है, तुम हर कहीं मन को नहीं ले जा सकते, हर चीज मन में विचार नहीं कर सकते। मनानुशासन। डॉक्टर का नाम है संयम, जो दिशा निर्देश देगा। सभी दवाइयां नहीं, फलाने नंबर की, फलानी कंपनी की, फलानी दवाई ही खाना, तो सारी दवाइयों को छोड़ते हुए उस एक गोली को निकाल लेने का नाम है उत्तम संयम। उत्तम संयम धर्म कहता है। तू क्या बोला? तो मैंने क्या बोला? मैंने तो यही तो लिखा है, आपने तो लिखा था 2 बार खावे तो नरक जावे। तो बोले संयम से बोलना। किसको लिखा? आगे पीछे दे। इससे क्या मतलब है? ये पक्षपात थोड़ी करना दे। इससे क्या मतलब है? जो 2 बार खाए वो नरक जाए, अनर्थ हो जाएगा। उत्तम संयम धर्म कहता है भेद करो। मुनि महाराज खाए तो नरक जाए, श्रावक तो 3 बार खाए तो भी। संयम की है। जब कभी भी संयम की बात आती है, संयमी व्यक्ति की बात आती है, हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि झूलने लगती है जो कायदे से रहता हो, जिसका खान पान सदा हो और प्रवृत्तियां संयत संतुलित हो। निश्चयतः ऐसे लोग आदर्श होते हैं और उनका प्रभाव हम सबके जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। लेकिन संयम का संबंध केवल प्रवृत्तियों के नियंत्रण तक नहीं है। संयम प्रवृत्ति के साथ साथ वृत्तियों के नियंत्रण का नाम है। चिद वृत्ति के नियंत्रण को ही संयम कहते हैं। सबसे बड़ा संयम का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। और वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अपनाए तो हमारा जीवन अत्यंत विशुद्ध बन जाए। आज संयम का दिन है। आप सब लोगों को संयम लेना चाहिए। अपने जीवन में निषेध नियंत्रण नियम के साथ शुद्धि की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। निषेध हो गया, नियंत्रण हो गया, नियम हो गया, शुद्धि हो गई तो सिद्धि हो गई। जीवन में संयम का, नियम का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से जीवन में यदि श्वास ना चले तो जीवन शून्य है, उसी प्रकार से जीवन में यदि संयम नहीं है तो जीवन शून्य है। शास्त्रों में कहा भी जाता है, भावनाओं में आप पढ़ते हैं कि नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, अर्थात नरकाया को पाने के लिए देवता ही तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि नरकाया को प्राप्त करके ही संयम का पालन किया जा सकता है। तो हमेशा आपको नरकाया मिल गई, नर पर्याय मिल गई, उसको पाकर जीवन में संयमी बनने का प्रयास करें। और जो संयम को धारण करता है उसको हर जगह मान की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो आप मानी मत बने, सम्मान की दृष्टि से ही मत पालें, लेकिन अपने जीवन को सम्मानमय बनाने के लिए संयम को पालन जरूर करें। यही संयम का अर्थ होता है इच्छाओं को रोकना। संयम का अर्थ होता है कंट्रोल। संयम का अर्थ होता है ब्रेक। संयम का अर्थ होता है सीमा, बाउंड्री बनाना, जीवन जीने की शैली। क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किस प्रकार से खाना है। इस प्रकार से इंद्रिय संयम, इंद्रियों को कैसे जीतना है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, इसका नाम संयम है। प्राणी संयम, मैं भी जीऊँ, सभी लोग भी जिएं, ये प्राणी संयम है। मेरे जीवन से किसी का जीवन को कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी हिंसा नहीं होना चाहिए, इसका नाम संयम है।
मैं भी आनंद में रहूं और सभी आनंद में रहें, इसका नाम क्या है? संयम है। तो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, प्राणी संयम करते हैं तो हमारा भी फायदा होता है और अन्य जीव का भी फायदा होता है। इंद्रिय संयम करते हैं तो हमारा अपना आत्म कल्याण होता है। ये वाणी संयम, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कम बोलो, काम का बोलो, कूड़ा कम खाओ, कूड़ा मत खाओ, ये सब संयम है। संयम का मतलब है कम खाओ, कूड़ा नहीं खाओ, ये संयम है। कम बोलो, काम का बोलो, ये संयम है। जो इस पर अपने आप को कंट्रोल रखता है वो ही व्यक्ति जो है अपने आप को आनंद में रख सकता है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है वो गाड़ी खराब है, उस गाड़ी में बैठोगे तो क्या होगा? आपका नुकसान होना है। जिसके घोड़े में लगाम नहीं है वो घोड़ा जो है तुम्हें कहीं भी पटक सकता है। ऐसे जिसके मन में लगाम नहीं है, अपने आत्मा में लगाम नहीं है, अपने भावों में लगाम नहीं है, ब्रेक नहीं है, वो व्यक्ति जो है अपने जीवन को भी नुकसान करता है, अपने जीवन को भी खतरनाक करता है और दूसरों का जीवन भी खतरनाक करता है। जो संसार में बलात्कार हो रहे हैं, जो संसार में गलत काम हो रहे हैं, ये असंयमी लोगों के कारण तो है। यदि संयम धारण कर लिया जाए तो किसी प्रकार से कोई गलत कार्य नहीं हो सकते हैं। संयम को धारण करके अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने देश को स्वस्थ रखें, अच्छे से रखें, यही संयम धर्म सिखाता है। 6 अरब की आबादी में कितने लोग संयम धारण करते हैं? 6 अरब तो बहुत बड़ी बात होती है। 1 करोड़ यदि जैन हो इस धरती पर, कितने लोग संयमी होते हैं उसमें? 1%, 2%। कितना मुश्किल है ये संयम। मुट्ठी भर लोग संयम धारण कर पाते हैं। आप लड़के झगड़ के द्वेष भाव से दूसरों को तो जीत सकते हैं, मगर संयम ऐसा है यहां दूसरों को नहीं खुद को जीतना पड़ता है अपने आप से। संयम क्या होता है? अपने आप से एक युद्ध होता है। ध्यान रखना। टाइल ने पूछा कि तुम भगवान बन गए, मैं टाइल बन गया, मैंने तुमने कौन सा कर्म किया था? हम एक ही खान में तो पैदा हुए थे, एक ही माइंस में पैदा हुए थे, फिर हमारी ये दशा क्यों और आपकी ये दशा क्यों है? मूर्ति मुस्कुराई। मूर्ति ने कहा कर्मों को छोड़ो, देख टाइल भाई, तू भी मेरे वंश का है, तू भी मेरा अंश है, मैं भी तेरा अंश हूं। मकराना से तू निकला है, मकराना से मैं निकला हूं, तेरा मेरा रंग एक है, तेरा मेरा वंश एक है। तो फिर हम अलग अलग दशा क्यों हो गई? बोले मेरे पास और तेरे पास थोड़ा सा अंतर हो गया। देख बुरे दिन तेरे भी आए और बुरे दिन मेरे भी आए, हमारे भी बुरे दिन और तुम्हारे भी बुरे दिन। ये बुरे ही दिन तो है कि हमें जमीन से निकाल लिया गया। हथौड़ी तुझ पर भी चली और हथौड़ी मुझ पर भी चली, काटा तुझे भी गया और काटा मुझे भी गया। तेरे भी बुरे दिन थे और मेरे भी बुरे दिन थे, लेकिन बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि तुझे भी मशीन से काटा गया और मुझे भी मशीन से काटा गया। अरे तुझे भी हथौड़ी पड़ी और मुझे भी हथौड़ी, छेनी हथौड़ी से दोनों को तरासा गया, लेकिन अंतर इतना हो गया कि तू पहली हथौड़ी में टूट गया और मैं 1000 हथौड़ियों में भी टूटा नहीं हो। मैंने धैर्य रखा है, तू तो एक हथौड़ी में टूट गया। इतने से कष्ट पड़े तू टूट गया, और जो मार्बल टूट गया फिर वो मूर्ति नहीं बनती, वो टाइल बन करके लगा दिया जाता है। और मैंने 1000 हथौड़ियां सहन की हैं, 1000 छेनी के घाव सहन किए हैं, मैंने अपने आप को मजबूत रखा। अरे बुरे दिन में जो धैर्य रखता है, बुरे दिन में जो पेशेंस रखता है, बुरे दिन में जो व्यक्ति संयम रखता है, वो भगवान बन के पूजा जाता है। तू संयम नहीं रख पाया, तू टूट गया, तू चोट सहन नहीं कर पाया। अर्थ है रोकथाम।
संयम का अर्थ है नियंत्रण, संयम का अर्थ है सावधानी। जहाँ पर सावधानी होती है वहाँ पर व्यक्ति के जीवन में घटनाएं कम घटती हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े कम होते हैं, वहाँ पर कहना चाहिए युद्ध कम होते हैं। लापरवाही के कारण से व्यक्ति के अंदर नियम से बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। इसलिए संयम हमारे लिए वरदान है और असंयम हमारे लिए अभिशाप है। तो जिसके घर में वाणी में संयम अर्थात वचन बोलने में संयम हो, मन पर लगाम हो, तो ऐसा व्यक्ति, और काय की विकृति यदि ना हो तो ऐसे व्यक्ति के घर में स्वर्ग उतर आता है। क्योंकि जहाँ संयम है वहाँ पर घटनाएं कम होती हैं और जहाँ असंयम है वहाँ घटनाएं अधिक होती हैं। इसलिए आपने देखा हो कि जब भी एक्सीडेंट होते हैं वो असंयम के कारण से होते हैं। खिलाड़ी क्रिकेट का खेल चल रहा है अभी, और आप देख रहे हैं कि ये क्रिकेट को खेलने वाले बहुत लोग हैं, तो ये खिलाड़ी भी आउट जल्दी इसीलिए होता है कि थोड़ा भी असंयम हुआ तो वहाँ पर वह आउट हो जाते हैं। जितने भी अभी तक युद्ध हुए हैं वो या तो मन के असंयम से, वचन के असंयम से या काय के असंयम से हुए हैं। इसलिए हमें संयम को धारण करना चाहिए। ये ध्यान रखना, व्यक्ति संयम के नाम से डरते, लेकिन जब मैं गहराई में जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक महिला सिर पर घड़ा भी रखे है, बाजू में बच्चे को भी दबाए है, बातें भी करती जा रही है और कमर भी मटकाती चली जा रही, तो भी ना घड़ा गिरता है, ना बच्चा गिरता है, ना वो उसके लिए परेशानी होती। इसका मतलब ये है कि उसके पास संयम बहुत है। इसी प्रकार आपने देखा हो कि कोई महिला स्वेटर बुन रही हो, वहीं पर दूध भी बना रही हो, वहीं पर वह बच्चे से बात भी कर रही है, वहां पर टीवी भी देख रही, और जो धागा जिस क्रम में जाना उसका भी पूरा ध्यान रखती है, अर्थात उसके पास इन सब के लिए संयम है। लेकिन जब हम धर्म के नाम के संयम की बात करते हैं तो व्यक्ति हट जाते हैं। यदि जितना संयम आप लौकिकता में करते, इतना यदि गुरु की बात मान करके पारमार्थिक में कर जाओगे तो भगवान बन जाओगे। ये संयम भगवान बनाने का साधन है। हमारा कंट्रोल अगर हमारी इंद्रियों पर इस तरह से हो जाता है तो हम संयमी होने लग जाते हैं, और कुछ नहीं है संयम। यहां से हमारी शुरुआत हो रही है। एक नया चरण धर्म का प्रारंभ हुआ है प्रैक्टिकल फॉर्म में। अभी तक तो हम अपने आप को इमोशनली कंट्रोल कर रहे थे, थॉट प्रोसेस पे हम चल रहे थे। अब यहाँ पर हमारे लिए देखने में आएगा, हमारे बिहेवियर में हमारे लिए प्रैक्टिकल फॉर्म में देखने में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये संयम का पथ जब हमारे सामने होता है तो उस समय पर केवल हमारे लिए यही देखना होता है कि हम देख रहे हैं या देखने की इच्छा से देख रहे हैं। आपके सामने कोई दृश्य आया, आपने देख लिया, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अब आपको उसको देखने में फिर से मन कह रहा है, फिर से मन उसको देखने में लग रहा है, और फिर आपको यह भी समझ में आ रहा है कि नहीं, ये नहीं देखना चाहिए, और फिर भी आप उसको देखने के लिए लालायित हो रहे हैं। तो बस यहीं पर डिसीजन होगा कि आप अपने मन को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं मन का संयम।